संख्या 1 है विद्यालय तथा समुदाय के घनिष्ठ संबंध पर कोई परिभाषा लिखिए। विद्यालय समाज के चरित्र का सुधार करने का साधन है। वह सुधार सामाजिक उन्नति की दिशा में है या नहीं, यह विद्यालय के संचालकों के विचारों एवं आदर्शों पर निर्भर रहता है। प्रश्न संख्या 2 है मॉन्टेसरी पद्धति का व्यक्तित्व के विकास में सिद्धांत बताइए। मॉन्टेसरी का कथन है कि बालक के व्यक्तित्व का आदर किया जाना चाहिए, उनकी अवहेलना अथवा उपेक्षा करना उचित नहीं है। बालकों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए जिससे उनकी भावनाओं को ठेस लगे। विद्यालय का वातावरण स्वतंत्र होना चाहिए। प्रश्न संख्या 3 है मॉन्टेसरी पद्धति में लिखना कैसे सिखाया जाता है। मॉन्टेसरी पद्धति में जब बालक को लिखना सिखाया जाता है तो उससे 3 कार्य करवाए जाते हैं। पहला, लेखनी पकड़ने का अभ्यास। दूसरा, अक्षरों के स्वरूप का ज्ञान कराना। तीसरा है अक्षरों का उच्चारण। प्रश्न संख्या 4 है मॉन्टेसरी पद्धति के अनुसार पढ़ना कैसे सिखाया जाता है। मॉन्टेसरी पद्धति में जब बालक को पढ़ना सिखाया जाता है, शिक्षिका किसी वस्तु को मेज पर रख देती है और श्यामपट्ट पर उसका नाम लिख देती है। फिर बालक को उस शब्द को बार बार पढ़ाया जाता है। शब्दों का पढ़ाना आ जाने के बाद बालक को वाक्य पढ़ाना सिखाया जाता है। प्रश्न संख्या 5 है शिक्षा तथा समाज में क्या संबंध है। व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसी समाज की परिस्थितियों के अनुसार उसकी शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। शिक्षा का प्रबंध इस तरह किया जाना चाहिए कि व्यक्ति अपने समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। प्रश्न संख्या 6 है मॉन्टेसरी पद्धति के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण सिद्धांत क्या है। मॉन्टेसरी कहती है 7 वर्ष की आयु तक बालकों की इंद्रियां विशेष रूप से क्रियाशील होती, अतः इस अवस्था में ही उनकी ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 7 है गीजू भाई शिक्षक के संबंध में क्या विचार है। गीजू भाई का शिक्षक के संबंध में मत था कि शिक्षक ही बालकों का मार्गदर्शक है और उसका प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 8 है गांधी जी द्वारा प्रस्तावित बेसिक शिक्षा का दूसरा नाम क्या है। बुनियादी शिक्षा। प्रश्न संख्या 9 है प्लेटो ने शिक्षा के संबंध में क्या लिखा। शिक्षा प्रथम एवं श्रेष्ठतम वस्तु है जिसे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 है एमिल किसकी रचना है। रूसो की। प्रश्न संख्या 11 है निषेधात्मक शिक्षा का क्या तात्पर्य, इसका प्रतिपादक कौन है। रूसो प्रकृतिवादी विचारक था और उसकी शिक्षा निषेधात्मक थी। वह 12 वर्ष की आयु तक बालक को औपचारिक शिक्षा देने के पक्ष में नहीं था। प्रश्न संख्या 12 है रूसो ने अनुशासन के किन 2 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। रूसो ने अनुशासन के 2 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। पहला है स्वतंत्रता का सिद्धांत, दूसरा है प्रकृति परिणाम द्वारा अनुशासन का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 13 है प्रकृति परिणाम द्वारा अनुशासित होने से क्या तात्पर्य है। प्रकृति परिणाम द्वारा अनुशासित होने से आशय है कि प्रकृति में हमें अच्छे कार्यों हेतु पुरस्कृत तथा बुरे कार्यों के लिए दंडित करती है। प्रश्न संख्या 14 ड्यूई के अनुसार शिक्षक क्या है। ड्यूई के अनुसार एक शिक्षक बच्चे की एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। प्रश्न संख्या 15 फ्रॉबेल ने अपना विद्यालय किस वर्ष प्रारंभ किया जिसका नाम बाल्योद्यान या किंडरगार्टन था। फ्रॉबेल ने अपना विद्यालय सन 1839 में प्रारंभ किया था। 1839 में प्रारंभ किया था। प्रश्न संख्या 16 मॉन्टेसरी ने अपने शिक्षण सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा है। मॉन्टेसरी ने अपने शिक्षण सिद्धांतों को 3 भागों में बांटा है। पहला है कर्मेंद्रियों की शिक्षा, दूसरा है ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, तीसरा भाषा तथा गणित की शिक्षा। प्रश्न संख्या 17 कोठारी आयोग ने शैक्षिक विद्यालयों के एक संबंध में क्या लिखा है। कभी कभी इस बात की ओर पूर्ण रूपेण ध्यान नहीं दिया जाता कि देश के विभिन्न भागों के शैक्षिक विकासों में भारी असंतुलन मौजूद है। एक राज्य और दूसरे राज्य के विकासों में भारी अंतर दिखाई देता है और एक जिले एवं दूसरे जिले के विकास में बड़ा अंतर दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 18 शैक्षिक विषमता का एक कारण निर्धनता भी है, कैसे। शिक्षा के अवसरों की विषमता का एक और कारण यह है कि जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग निर्धन तथा बहुत थोड़ा भाग धनी है। एक निर्धन व्यक्ति का बालक किसी शैक्षणिक संस्था के निकट होते हुए भी प्राप्त नहीं कर पाता जो व्यक्ति के बालक को शिक्षा संस्था के दूर होने पर भी मिल जाता है। प्रश्न संख्या 19 है शिक्षा को व्यवसायीकरण की क्या आवश्यकता है। जनता एवं देश की खुशहाली तभी पूर्ण हो सके हमारी शिक्षा प्रणाली इस प्रकार हो कि वह कुशल तथा व्यवहारिक नागरिकों का निर्माण करे, पढ़े लिखे बेकार नागरिकों का नहीं। प्रश्न संख्या 20 है बचपन छिनता बाल श्रम पर टिप्पणी लिखिए। सरकार एवं संविधान ने ऐसी संस्था की है कि बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सके। इसी आधार पर निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाए गए हैं, किंतु निश्चित रूप से पारिवारिक स्थिति अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक है। पारिवारिक परिस्थितियां बाल श्रम को विवश करती हैं। बाल श्रम के कारण
बच्चे का बचपन छिन जाता है। जिस उम्र में उन्हें पुष्प के समान विकसित होना चाहिए, उस समय में बाल श्रम के कारण उनकी इच्छाएं, मनोकामनाएं समाप्त हो जाती हैं और बच्चों का बचपन छिन जाता है।